हेलो गाइस। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और बीएड वाले अब क्या करें। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आखिर ऐसा क्यों आया और आगे का रास्ता क्या हो सकता है हमारे लिए, बीएड वालों के लिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए हमको। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना पड़ चाहूँगा कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, तो इसको लाइट में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो क्यों आया है ऐसा, इसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका कारण ये है कि डीएड जो अभ्यर्थी थे यानी बीटीसी अभ्यर्थी वहाँ पे केस लगाए हुए थे। ये मामला मेनली यूपी के लिए था। ठीक है, और उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष को देखा, दूसरे पक्ष को नहीं देखा। मतलब कहने का मतलब बीएड के साइड से तो कोई खड़ा नहीं था, है ना, ऐसा कोई स्ट्रांग अपोजिशन नहीं था। ठीक है, तो इसलिए जो डिसीजन आया वो एक पक्षीय कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है ना, कोर्ट का डिसीजन जो आता है वो आता है आपका दलीलों पे। ठीक है, जो वकील कहेगा, जो दलील रखी जाएंगी उसके ऊपर। ठीक है, इस पूरे मुद्दे में यानी ये जो पूरा सिनेरियो बना, इसमें सभी पक्षों को ध्यान में नहीं रखा गया। ठीक है, अब आप जब बीएड क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद भी कई सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो, जैसे कि टीचर बनने के लिए आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है, टीचर पात्रता परीक्षा। भाई अगर बीएड वाले अयोग्य हैं तो टीचर पात्रता परीक्षा को कैसे पास कर ले रहे हैं, पहली से पाँचवीं। और अगर वो पास कर ले रहे हैं तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि जो बीएड है, बीएड होल्डर है, वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है या अयोग्य है। ठीक है, वो नहीं पढ़ा पाएगा। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद आप जो पेपर लेते हो वो भी तो अलग अलग लेते हो भाई। आप प्राइमरी के लिए अलग पेपर लेते हो, मिडिल स्कूल के लिए अलग पेपर लेते हो, हायर सेकेंडरी के लिए अलग पेपर लेते हो। ठीक है, अब इस पेपर में क्वालिफाई होके ही तो बीएड अभ्यर्थी भी सेलेक्ट होता है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि बीएड वाले यानी बीएड की पढ़ाई सही नहीं हुई है, हो रही है, या बीएड का जो भी फंक्शन है वो सही नहीं है, तो आज तक आपने बहुत से टीचर्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो उनको क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, उनको आप यानी नो बोल सकते थे। ठीक है, सबको निकालो, फिर जो भी नौकरी में हैं बीएड वाले उनको भी निकाल दो, बीएड वाले अयोग्य हैं। केवल एक पक्ष के साथ, मान लीजिए कि मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप 2015 में बीएड किए हैं, 2016 में किए हैं, 17 में। ठीक है, आपके ही साथ के कुछ लोग नौकरी में होंगे। ठीक है, और आपके ही साथ वाले कुछ लोग सेंट्रल स्कूल में भी होंगे, वो वहाँ नौकरी कर रहे होंगे। और इसी दौरान वाले अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, इसी दौरान वाले कुछ बेरोजगार भी हैं। तो जो नौकरी में हैं वो भी तो अयोग्य हो गए, उनको बाहर कर दो फिर। और इससे भी आसान रास्ता ये था कि आप एक कट ऑफ डेट डिसाइड करते ना, कि मान लीजिए कि 2023 से पहले वाले जितने भी बीएड वाले हैं वो सारे योग्य रहेंगे। क्योंकि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे सिद्धांत रहता है, तो समान योग्यता के लिए समान नौकरी का भी तो सिद्धांत बनना चाहिए। ये तो फंडामेंटल राइट्स में आएगा हमारे, कि नहीं आएगा, आप खुद डिसाइड कीजिएगा इस बात को, है ना। तो ये सारी बातें, जो वकील का जो भी पक्ष था, अपोजिशन का जो पक्ष था, बीएड का जो पक्ष था, वो नहीं रखी गई वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। ये सारी चीज़ें अगर रखी जाती, ये सारी बातें अगर वहाँ पे न्यायालय के सामने रखी जाती, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऐसा नहीं आता, कुछ रिलैक्सेशन बीएड वालों को दिया जाता, कोई कट ऑफ डेट दी जाती। ठीक है, अब बात ये आती है, अब दूसरा मुद्दा यही है कि बीएड वालों को क्या करना चाहिए। ठीक है, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए, ठीक है, कुछ मत कीजिए, या तो आप कुछ कीजिए। ठीक है, कुछ करने में आपको समस्या की जड़ पे आना पड़ेगा कि ये निर्णय जो आया है वो कोर्ट से आया है, तो आपको न्याय भी कहाँ से मिलेगा, कोर्ट से ही मिलेगा। ठीक है, इसके लिए एक अच्छे वकील की ज़रूरत पड़ेगी,
इसके लिए एक राष्ट्रीय फोरम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मामला केवल छत्तीसगढ़ के शिक्षकों का नहीं है, ये केवल उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का नहीं है, बिहार में भी इस समय से शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है, बीपीएससी द्वारा ली जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पे भी बीएड को अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, राजस्थान में होने वाली परीक्षा में अलाउ नहीं करेंगे, एमपी में होने वाली परीक्षा में अलाउ नहीं करेंगे, झारखंड में अलाउ नहीं करेंगे। तो बीएड समुदाय हो गया है, एक पूरा ग्रुप हो गया है बीएड, इसको एक राष्ट्रीय फोरम की जरूरत है। ठीक है, तो एक कह सकते हैं एक पूरा नेटवर्क की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है। ठीक है, एक दबाव समूह की आपको ज़रूरत है। ठीक है, देखिए इस पूरे मामले में दो तरीके के निर्णय आ सकते हैं। ठीक है, अब ये निर्णय कौन कौन से हो सकते हैं? पहला निर्णय तो ये हो सकता है कि आपको ये जो पूरा मामला है इसको सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएं और वहाँ पे पूरे पक्षों को रखा जाए कि हाँ भाई, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं और हम टीचर पात्रता परीक्षा में दोनों में ही एलिजिबल हैं। ठीक है, योग्यता पर हमको प्रमाण पत्र दिया गया है, उसका क्या फिर? और तीसरी बात कि हम जो परीक्षा देते हैं उसमें भी तो पूछा जाता है, उसका क्या फिर हमारे साथ के ही लोग वो नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या, है ना? जो कि प्राइमरी की ही नौकरी कर रहे हैं, बीएड डिग्री धारक कई लोग प्राइमरी की नौकरी कर रहे हैं, तो उनका क्या? ठीक है, तो हमको एक कट ऑफ डेट दिया जाए, इसके बाद के लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ, कि जो बीएड है वो 5वीं से 8वीं और यानी 6वीं से 8वीं और उच्च स्तर के लिए है, और हाँ डीएड जो है उसके लिए आपको 1ली से 5वीं और 5वीं से 8वीं तक की यानी में शिक्षण या टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सारी बात आपको कोर्ट में रखनी पड़ेगी, और ये काम केवल छत्तीसगढ़ के युवा मिलके नहीं कर सकते, या पूरे किसी एक राज्य के मिलके नहीं कर सकते, क्योंकि एक कोई अच्छा वकील लगेगा आपको, कपिल सिब्बल हो गए, प्रशांत भूषण हो गए, जो कि आपके सारे पक्षों को सुनेंगे और उस आधार पे सुप्रीम कोर्ट पे उनके ही डिसीजन को चैलेंज करेंगे। ठीक है, पुनर्विचार करेंगे, पुनर्विचार याचिका लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ही ये पूरा जो मामला है वो क्लियर हो पाएगा, सेटल हो पाएगा। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी शिक्षक संघ या आपके जो बीएड ग्रुप बने हुए हैं वो अगर अभी तक अपनी सेटिंग ऐसे किए हुए हैं कि ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज, तो उसको खोलें और बीएड के अभ्यर्थियों से बात करें। ठीक है, उनमें एक राजीनामा लाएं, सबको एक साथ जोड़ें, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग लगेगा, फाइनेंशियली सहयोग भी लगेगा, और अगर कभी ज्ञापन देना पड़ा, आंदोलन चलाना पड़ा, ट्विटर पे कोई आपको ट्रेंडिंग करवाना पड़ा, ये सारी चीज़ें तो की जाती हैं आजकल, तो वो सब चीज़ों में भी सभी का सहयोग लगेगा। और एक नेशनल फोरम की आवश्यकता है। मैं इस बात पे बार बार बल दे रहा हूँ कि बीएड अब एक यानी डिग्री प्रदेश की बात नहीं हो गई, ये एक बीएड समुदाय बन गया है, पूरे देश की बात है। ठीक है, उनके अधिकारों की बात है कि अभी तक जिन्होंने भी बीएड कर रखा है, कम से कम उनको प्राइमरी की जॉब के लिए अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी क्वांटिटी में प्राइमरी की जॉब ही आती है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अन्य जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन तक पहुँचाएँ, बीएड के जो भी नेता हैं, संगठन हैं, उन तक पहुँचाएँ, और ये संगठन आपस में अंतर्राज्यीय रूप से एक दूसरे से बात करें और अपना एक अध्यक्ष चुने, वकील चुने, और उसके माध्यम से आगे की जो प्रक्रिया है उसको क्रियान्वित करें और सुप्रीम कोर्ट तक जाएं और वहां अपनी बात पहुंचाएं। ठीक है, इसके अलावा शासन के तर्ज पे भी अध्यादेश के माध्यम से इस डिसीजन को रोका जा सकता है। ठीक है, और विधेयक लाके इस डिसीजन को पलटा भी जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कारगर तरीका ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन लगा के इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि राज्य में जो पिटीशन लग रही है उसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के फेवर में ही आएगा। ठीक है, वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन देंगे। तो हाई कोर्ट से तो जो भी यहाँ पे केस है उसमें हार होना तय है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर रिव्यू पिटीशन जारी होगी तो वहाँ पे समाधान इस पूरी समस्या का निकल पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।